एक निवेदन है साधुजनों, इतनी सर्दी में आप इतने दूर दूर से आते हैं। आपकी श्रद्धा प्रीति के परिचायक, भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। व्यापारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सब तरह के साधक हैं। कोई पास से भी आते हैं तो कोई 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी से, 25-25 किलोमीटर की दूरी से भी आते हैं। बहुत ठंड है, धुंध भी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप पधारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा आपके इस आगमन को, इस सत्संगति को तपस्या से कम तो नहीं मानता। तप रहे हैं आप। कल से साधक सुनो, जाप का दिन है कल। जैसी वृद्धि आस्तिक भाव की होगी, उसके बाद मैं राम लंबा करके बोलूंगा तो समझ लीजिएगा शेष समय ध्यान के लिए बैठेंगे। ये कल से शुरू करेंगे। जिन दिनों भक्ति प्रकाश का पाठ होगा, उन दिनों भक्ति प्रकाश पाठ के बाद 3 दिन सप्ताह में कुछ शब्द आपकी सेवा में कह दिए जाएंगे। शेष 3 दिन ध्यान में बैठा करेंगे। जिस दिन जाप होगा, स्पष्ट है उस दिन समय अधिक मिल जाएगा। बाकी दिन, जिस दिन भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा या गीता जी का पाठ होगा, ये सिलसिला छोड़िएगा मत। काश मेरी माता और सज्जनों, आप ध्यान की महत्ता को, के महत्व को समझ सकते। इसमें कोई शक नहीं। आप श्री राम शरणम पधारने का नियम तो निभाते हैं। संभवतः जितना अधिक नियम निभाते हैं, उतना कम नियम ध्यान का निभाते हैं आप। बहुत से साधक जो नियम पूर्वक श्री राम शरणम आने वाले हैं, वे भी तो समय ध्यान के लिए नहीं बैठते। समय निश्चित नहीं है। बैठते भी हैं तो निश्चित समय, निश्चित स्थान, जैसे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वैसा नहीं है। मेहरबानी करके कम से कम इतने दिन यहां तो ध्यान में बैठ सकेंगे आप। कल से ये शुरू करेंगे, छोड़िएगा नहीं इसे। जिन दिनों मैं यहां हूं, उन दिनों तो होगा ही होगा। शेष दिन जो भी कोई अमृतवाणी पाठ के बाद पाठ चल रहा है, चलता रहेगा। पर जिन दिनों मैं हूं जहां पर, उन दिनों 3 दिन के लिए सप्ताह में ध्यान हुआ करेगा। 3 दिन कोई शब्द आपकी सेवा में अर्ज किए जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का कथन है, फरमाते हैं, साधक सुनो, ध्यान का महत्व जुटाया नहीं जा सकता। क्यों? परमेश्वर की दया का द्वार जब भी किसी पर खुलता है तो वह ध्यान में खुलता है। संभवतः आप इन बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर की कृपा से जो भी कुछ किसी साधक को मिलता है, वह ध्यान अवस्था में मिलता है, जब से नहीं, जप काल में नहीं। हाँ, जप काल आपका ध्यान अवस्था में परिणत हो गया, दूसरी बात है। लेकिन परमात्मा से कुछ पाने के लिए आपको ध्यानस्थ ही होना होगा। ध्यानस्थ अर्थात स्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं,
ध्यान हमारे लिए योगाभ्यास नहीं है, न ही प्राणायाम, न ही साधारण व्यायाम। ध्यान हमारे लिए बहुत उच्च चीज है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस प्रकार दीक्षा के वक्त मैं आपकी तार परमात्मा से जोड़ता हूं, ध्यान के समय आप अपनी तार परमात्मा के साथ जोड़ कर रखा कीजिएगा। ये ध्यान है स्वामी जी महाराज की दृष्टि में। इसकी तार बिजली से जुड़ी है तो इसमें बिजली का प्रवाह हो रहा है। आपकी तार परमात्मा से जुड़ेगी तो आपके अंदर परमात्मा की कृपा का प्रवाह, उनके प्यार का प्रवाह, उनकी दया का प्रवाह क्यों नहीं होगा। यदि नहीं हो रहा, आपको ऐसा अनुभव नहीं होता, तो यही कहना होगा कि तार से जुड़ी नहीं हुई है। कल से दिव्य सचना ये शुरू किया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन ध्यान के लिए बैठा करेंगे। जिस सप्ताह 2 जाप होंगे उस दिन तो बहुत ही अच्छा है, वह सप्ताह तो बहुत ही अच्छा होगा। उस सप्ताह समय अधिक मिल जाएगा ध्यान में बैठने के लिए। कोशिश करेंगे जो सचनों जैसे 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट अभी छोड़ते हैं, ध्यान के लिए भी छोड़ दें। भक्ति प्रकाश पढ़ने वाले, गीता जी पढ़ने वालों से निवेदन है, कम से कम जिन दिनों में यहां हो। शुभकामनाएं देवी सचनों कल से शुरू करेंगे। आज स्वामी जी महाराज ने मुद्गल मुनि का प्रसंग लिया है। कुछ भी